प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धास्पद श्री सद्गुरु जी और आज के इस शुभ अवसर पर बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, जहाँ नामधारी समाज सद्गुरु प्रताप सिंह जी एवं माता भूपिंदर कौर जी की स्मृति का ये समागम इस विशेष अवसर पर आज हमारे बीच भारत की एक विभूति, जिनको भारत ही नहीं पूरा विश्व जिनसे सुपरिचित है, सनातन और भारत के संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में नीचे से लेकर ऊपर तक जो संगठन काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके प्रमुख श्री मोहन मधुकर भागवत जी, वो हमारे बीच विशेष रूप से आए हैं सद्गुरु जी के दर्शन करने और विचारों का आदान प्रदान, और इस श्री भैनी साहिब की तपोभूमि के दर्शन के लिए वो आए। हम पूरा नामधारी समाज उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच आए हैं, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। और उनके साथ जो उनके विशेष गण साथी, मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में नामधारी संगत जो साध संगत के रूप में विराजमान है, वो अपने सद्गुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी का जो जीवन, जो उनके जीवन की प्रेरणाएं हैं, जो उपदेश है, वो उनको श्रवण करता यहाँ पर विराजमान है। मैं सबका स्वागत करता हूँ। अपनी बात रखने से पहले वस्तुतः भारत देश अपनी विभिन्नताओं में अभिन्नता को लेकर ही आज तक प्रतिष्ठित है। भारत शब्द जो इस देश को अलंकृत करता है, वो शकुंतला दुष्यंत के सुपुत्र भरत के नाम से भी जाना जाता है, पर संस्कृत में जो भारत शब्द की व्युत्पत्ति, जहाँ परिभाषा है, भा का अर्थ है ज्ञान, प्रकाश, और रत का अर्थ है जो निरंतर इस ज्ञान संपदा और अपनी इस जिज्ञासा को लेकर के निरंतर रत रहते हैं, उसको भारत कहते हैं। अर्थात इस पृथ्वी का वो भूभाग जहाँ के लोग निरंतर ज्ञान की खोज, अपनी जिज्ञासा की शांति और अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ आप्लावित करने के लिए निरंतर लालायित रहते हैं। और भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में महान संस्कृति है। यहाँ की संस्कृति में विभिन्नता है,
हमारी भारत की भाषाओं में, बोलियों में, हमारे पहरावे में, हमारे खान पान में विभिन्नता आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ पर आज जिस अर्थ में हिंदू शब्द का प्रयोग होता है, वस्तुतः वो एक पंथ तक सीमित कर दिया गया है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ है जो कभी पुराना ना हो, जो कभी मिटे ना, और देश काल परिस्थिति के अनुसार निरंतर अपने नए रूप से मानव कल्याण के लिए जो काम करे वही सनातन है। और जो दूसरी संस्कृतियां हैं उनका विभिन्नता दोष माना जाता है। सेमेटिक जो धर्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, और भी जो भारत से इतर हैं, वो सबको एक ही तरह का देखना चाहते हैं। उनके ग्रंथ भी एक हो, उनके पूजा पद्धति भी एक हो, उनकी हर चीज़ एक होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं, ठीक महसूस करते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता, इसमें विभिन्नता दोष नहीं है, इसका गुण है, इसका भूषण है, अलंकार है। यहाँ पर विभिन्न पंथ हैं और विभिन्न पंथों में सबके उपास्य देव अलग हैं, सबके ग्रंथ अलग हैं, सबकी पूजा पद्धतियाँ अलग हैं, पहरावे अलग हैं। लेकिन इन विभिन्नता के साथ साथ भी हम सभी सनातनी हैं। और इस विभिन्नता के भीतर एकता का जो सूत्र है, ये इस संस्कृति का और बड़ा अलंकार है और बड़ा गुण है। हम भिन्न होते हुए भी अपनी अभिन्नता को कभी नहीं भूलते। वसुदैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है वो हम कभी भी छोड़ते नहीं हैं। हमारे भारतीय दर्शनों में एक चार्वाक दर्शन है। वो ईश्वर तो क्या, आत्मा को भी नहीं मानता, नैतिक मूल्यों को मानता है, लेकिन पूर्ण रूप से भौतिकवाद है। पुनरागमनम कुता, वो कहता पुनर्जन्म कहाँ, क्या परमात्मा, क्या आत्मा, क्या धर्म, क्या पूजा पद्धति। ये जीवन है, इसी को नैतिकता से जी करके अपने जीवन का आनंद लो। ऐसे चार्वाक दर्शन को भी हमने भारतीय दर्शनों में स्थान दिया है। सांख्य दर्शन है, बहुत उच्च गंभीर दर्शन है महर्षि कपिल द्वारा। वो ईश्वर को नहीं मानता, प्राकृतिक नियमों से ही, प्रकृति ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, और इस प्रकृति के साथ जो जीव का संयोग है वो ही बंधन है, और प्रकृति से अलगाव ही मुक्ति है। ईश्वर की अवधारणा नहीं, कोई परमात्मा है ऐसा नहीं मानते। उस सांख्य दर्शन को भी हम भारतीय दर्शन कहते हैं। वो भी हमारे भारत की ही एक विचारधारा है। उसके बाद पूर्व मीमांसा दर्शन है महर्षि जैमिनी का। वो भी ईश्वर को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते। कर्म ही सब कुछ है, जैसा कोई कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, और वही सृष्टि की व्यवस्था का निमित्त है। लेकिन हम उनको भी जैमिनी ऋषि कहते हैं,
भारतीय दर्शन कहते हैं। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति की जो खूबसूरती है, आप ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते, आपकी पूजा पद्धति, ग्रंथ, धर्म, पहरावा, जात क्या है, वो व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन इन सब के भीतर हम सब लोग एक हैं। यही हमारे को भारतीय होने के नाते समझना होगा और सीखना होगा। इस भारत खंड में जो पंजाब खंड है, इसने भी समय समय पर सामाजिक रूप से, धार्मिक और राजनैतिक रूप से इस देश की उन्नति के लिए अपना पूर्ण सहयोग दिया है। उस समय लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी, जिसको भक्ति खंड भी कहा जाता है, भक्ति काल, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह का आविर्भाव इस भारत भूमि पर हुआ। उस समय जो भारत विदेशी आक्रमणों के कारण, उनके कारण प्रतंत्रता की जंजीरों से बंधा हुआ था, और जो हमारा धर्म है, जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, उनमें तो विकृति आई ही आई, लेकिन विदेशी लोगों के कारण हमारे भीतर इतना भय, हमारा जो दैवी संपत्ति थी, जो हमारे गुण थे, जिन मूल्यों को हम जीते थे, उस परतंत्रता ने धीरे धीरे हमारे भीतर से उन सब को समाप्त कर दिया। हम इतनी अवनति की ओर चले गए थे कि अपने देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना, जिस भारत के जन जन में ये भावना थी, वो धीरे धीरे लुप्त प्रायः होने लगी। गुरु नानक देव ने यही हम सबको मूल शिक्षा, धर्म के प्रति यही हमारे लिए एक जागृति कि हम लोग उसी एक परमात्मा की अंश हैं, जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय किया है, जो निरंतर अंतर्यामी रूप से हम सब के भीतर विराजमान है। हम सब उसी एक परमात्मा के पुत्र हैं। हर धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक होता है पारमार्थिक और दूसरा होता है व्यवहारिक, जहाँ इसको साध्य और साधन का भेद भी दे सकते हैं। हम सब उसी एक परमात्मा की आराधना करते हैं। ये जब हम सब के भीतर रहेगा तो जो आपसी वैमनस्य है, जो आपसी विरोध है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। गुरु नानक देव जी ने उस समय की कुप्रथाओं, पाखंड और धर्म के नाम पर जो वृथा आडंबर थे, उनको दूर करने का प्रयास किया और धर्म के भीतर एक जीवंतता, एक प्राणों का संचार करने का काम किया। हम सबका जो पारमार्थिक लक्ष्य है, वो सब एक है। उपनिषद कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम सब लोग उसी पूर्ण परमात्मा की अंश हैं, और हम सब के भीतर जो चेतना, जिस आत्मा का निवास है, वो भी पूर्ण है।
हमारा पारमार्थिक लक्ष्य क्या है, उस पूर्णता का आविष्कार करना, अपनी चेतना को इतना विकसित करना कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमसे भिन्न कोई दूसरा ना रहे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो ना विजुगुप्सते। वेद के ऋषि कहते हैं ये जो विजुगुप्सता है, ये जो घृणा का भाव है, ये जो द्वैत का भाव है, इसके मूल में क्या है? अज्ञान है, नासमझी है, भ्रांति है। वो भ्रांति क्या है? हम सब एक दूसरे को अलग अलग देखते हैं और समझते हैं। हमारी दृष्टि इन शरीरों को लेकर के है, हमारी दृष्टि संबंधों को लेकर के है, हमारी दृष्टि पहरावे और जात को लेकर के है। लेकिन हमारे भीतर जो सनातन अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जो भीतर सनातन परमात्मा का अंश है, जिस दिन हमारी दृष्टि उस परमात्मीय अव्यक्त सत्ता के ऊपर जाएगी, ये जो हमारा द्वैत भाव है, घृणा का भाव है, ये उस दिन दूर होगा। और हर धर्म संप्रदाय का जो मूल उद्देश्य है, इसी द्वैत भाव को खत्म करना है। गुरु नानक पातशाह ने इस सिख धर्म की स्थापना के द्वारा इसी भाव को जागृत करने का प्रयास किया। और जिस सनातन धर्म, जहाँ मैं हिंदू धर्म का प्रयोग किसी संकुचित अर्थ में नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस सनातन धर्म की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें चाहे जैन हो चाहे बौद्ध हो, उनको भी भारतीय दर्शनों में उनकी गणना की गई है। जैन, बौद्ध, सिख और इस हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, वस्तुतः इस भारत खंड में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के साथ जिनकी समरसता है, जो इसकी विचारधारा से सहमत हैं, इस भूमि को जो लोग अपना मान करके इसकी सेवा में जो अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, वो सब सनातनी हैं। इसलिए मैं हिंदू शब्द का प्रयोग किसी संकुचित या छोटे किसी संप्रदाय या पंथ के विशेष में नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सबका जो पारमार्थिक उद्देश्य है, उसी एक परमात्मा के साथ एक होना है। और गुरबाणी ने इसके लिए हमको तरह तरह से प्रेरित किया। अनेकों शब्द जल थल महियल पूरेया, स्वामी सिरजनहार अनिक पात होए पसरेया, नानक एक अंकार। पंचम पातशाह कहते हैं, इस पूरे जल और थल में जो सत्ता विराजमान है, वो एक ही है। सबके भीतर अंतर्यामी रूप से, प्रेरणा रूप से ये जो जीवन का स्रोत है। सदगुरु जगजीत सिंह जी का एक पावन वचन मेरे को याद आया। वो कहते हैं कि शराबी जब एक साथ बैठते हैं, उस समय कोई धर्म संप्रदाय पंथ अड़चन नहीं आता एक साथ बैठने में। जुआ खेलना हो, वहाँ पर भी कोई अड़चन नहीं महसूस होती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मिलकर के धर्म की चर्चा, राष्ट्र की चर्चा करनी होती है, उस समय ये बातें हमारे सामने आती हैं। तो ये जो सब जगह जो हमारे जीवन का स्रोत है, अगर थोड़ा सा भी विचार करके देखें, महर्षि व्यास जी महाभारत में कहते हैं, धर्मो यो न बाध्यते धर्मा
ना सधर्मा कुधर्मता। धर्म क्या है? जो सबको जोड़ता है, जो सबके साथ एक होने का एहसास कराता है, जो सबकी सेवा और सबके सहयोग की प्रेरणा देता है। जो धर्म ऐसे कामों के लिए अड़चन बनता है, ना सधर्मा कुधर्मता। महर्षि व्यास कहते हैं वो धर्म नहीं, वो किसी कुधर्म को ही आप धर्म समझ रहे हैं। इसलिए हम सबको उस एक परमात्मा की उपासना, और ये हमारा पारिमार्थिक लक्ष्य है और हमारा व्यवहारिक पक्ष है। अपने जीवन को पवित्र बनाना, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, उस राष्ट्र की उन्नति करना, उस उन्नति में जो यहाँ पर है उसका उस रूप में सहयोग करना, ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है। विभिन्नता हमेशा से थी, है और रहेगी, लेकिन इस विभिन्नता में एकता के सूत्र को आविष्कार करना, यही मानवीय मन की प्रगति है। यही मानवीय मन का ज्ञान की ओर अग्रसर होना है। इसलिए ऐसी साधना, हमारा जो धर्म है वो केवल एकांत में बैठने वाला ही मात्र नहीं है। चाहे भगवद गीता हो, मैं आगे जिक्र करूँगा, चाहे गुरबाणी हो, धर्म व्यवहार में जब तक नहीं उतरता, हमारे क्रियाओं में उसका प्रकाश नहीं होता, तब तक वो धर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमको जो भारतीय संस्कृति और इस सभ्यता के द्वारा और गुरु नानक पातशाह, गुरु गोविंद सिंह, सद्गुरु राम सिंह जी के द्वारा और वर्तमान में सद्गुरु जी जिस दृष्टि के द्वारा हमको प्रेरणा करते हैं, वो धर्म को साकार रूप, मूर्त रूप और जन जन में उसी परमात्मा को देखना और जन जन के कष्ट के निवारण के लिए हमेशा उद्यमशील रहना, यही हमारी संस्कृति ने हमको सिखाया है और इसी की ओर भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है।